नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन साफ जारी है। आपको पता है कि बिहार में नई सरकार बन गई है और अब तक 1 दर्जन से ज्यादा इनकाउंटर्स हुए हैं। वहीं सुबह सुबह एक बार फिर बड़ा इनकाउंटर हुआ है। इस बार कुख्यात अपराधी का इनकाउंटर किया गया है। आपको बता दें कि मसौढ़ी थाना क्षेत्र पटना में मसौढ़ी थाना क्षेत्र में अपराधी का इनकाउंटर किया गया है। अजय पासवान का इनकाउंटर किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जुटी हुई है। दूसरा अपराधी भी पकड़ाया है। दरअसल लूटकांड में फरार थे ये अपराधी, जिन्हें खोज रही थी बिहार पुलिस, बिहार एसटीएफ, और इनकी धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी, लेकिन ये फरार थे। ऐसे में गुप्त सूचना के आधार पर मसौढ़ी थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है और जब इन्हें घेरा गया तो इन अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, पुलिस पर गोली चलाई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि अजय पासवान पर कई मामले दर्ज हैं, कई संगीन मामले दर्ज हैं और लंबे वक्त से उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन वो फरार हो जाता था। ऐसे में अब उसका इनकाउंटर हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसका इलाज कराया जा रहा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बिहार में लगातार इनकाउंटर जारी है। बीते दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से इनकाउंटर हुआ था और खगड़िया में इनकाउंटर हुआ था और अब पटना में इनकाउंटर हुआ है। पटना में तो आपको बता दें कि चौथा या पांचवा इनकाउंटर है नई सरकार के गठन के बाद और ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। जी, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मसौढ़ी थाना अंतर्गत आज सुबह सुबह कुछ अपराधियों से मुठभेड़ हुई है। मामला करीब सुबह की 4:20 का है। पहले से इंटर था कि 2 अपराधकर्मी जो पहले 20 से भी अधिक मामले में डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट वगैरह में अपराधी रहे हैं और इंटर स्टेट क्रिमिनल रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास बिहार का भी है, झारखंड का भी है और भी आपराधिक इतिहास हो सकते हैं जो हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इंटेल था कि ये मसौढ़ी एरिया में सोने चांदी के दुकान में इनकी पहले से कुछ लगी हुई थी। इसको इनपुट मिली कि इस रास्ते से रात को गुजर सकते हैं। कोई इनके प्लानिंग था आज लूट वगैरह करने का। इसी बीच में जब पुलिस की गाड़ी आते इन्होंने देखा तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। इनके द्वारा 2 राउंड फायरिंग की गई। उसमें से एक गोली पुलिस की गाड़ी पर भी लगी है। एफएसएल की टीम के द्वारा पूरा जांच किया गया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से भी 1 राउंड फायरिंग की गई तो एक अपराधकर्मी के पैर में गोली लगी है। जो 2 अपराधकर्मी आज गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम इस प्रकार है। पहला अजय पासवान और दूसरा अजय यादव। अजय पासवान के पैर में गोली लगी है और अजय यादव को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही अभी पुलिस रक्षा में है। गोली लगने के बाद अजय पासवान का इलाज कराया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक घटना भी हुई थी गोपालपुर थाना अंतर्गत, जहाँ पे एक सीएमएस कंपनी का कैश वाउन लूट लिया गया था। उस घटने का उद्भेदन भी 36 घंटे के अंदर कर लिया गया था और करीब 4-5 अपराधकर्मी उसमें गिरफ्तार हुए थे। उस मामले में भी ये अपराधकर्मी मुख्य रूप से इन्वॉल्व था और इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही थी। मुख्यतः किन किन मामलों में ये बातचीत? ये मेरे पास पूरा लिस्ट है जिसमें अजय यादव के अगेंस्ट करीब 20 से ज़्यादा मामले हैं। ज़्यादातर मामले ये डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट वगैरह के हैं और अजय पासवान के भी 8-9 मामले हैं। मैक्सिमम ये डकैती, लूट, बैंक लूट, सोने चांदी के जो आपके दुकान होते हैं वहाँ से लूट, डकैती वगैरह के मामले हैं। सभी के सभी गंभीर प्रकृति के मामले हैं और जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने आज पुलिस पे भी हमला किया है तो ये निश्चित रूप से काफ़ी कुख्यात और गंभीर टाइप के अपराधी है। अपराधी के पास से क्या क्या बरामद हुआ सर? जी, अपराधी के पास से एक पिस्टल बरामद हुआ, एक खोखा बरामद हुआ, एक पिस्टल बरामद हुआ, एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, 2 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ है पिस्टल का, 2 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ है खोखा का और 2 आपको खोखा बरामद हुआ है। कितना बजे इनकाउंटर किया गया था? सुबह के 4:20 के आसपास। अपराधी रहने वाला कहाँ है? जी, अपराधी रहने वाला एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का है और एक पटना का हिमालय। अपराधियों के खिलाफ पटना पुलिस एक्शन मोड में है, बिहार पुलिस एक्शन मोड में है और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तो लगातार कहते आए हैं कि अपराधी या तो बिहार छोड़ दे या अपराध छोड़ दे, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि 24 से 48 घंटों में कोई भी घटना हो उसमें तुरंत एक्शन होगा, पुलिस मुंहतोड़ जवाब देगी।
और ऐसा देखने को भी मिल रहा है, लगातार अपराधियों का इनकाउंटर चल रहा है। बिहार में इनकाउंटर्स पर सियासत तो हो ही रही है, एक जाति को टारगेट करने की बात कही जा रही है, लेकिन अपराधी की जाति नहीं होती है और अपराधी सब जाति में है। आपने देखा होगा किस तरीके से बीते दिनों किसका इनकाउंटर हुआ, पहले किसका इनकाउंटर हुआ और आज किसका इनकाउंटर हुआ, यदि आप समझ सकते हैं। अजय पासवान का इनकाउंटर हुआ है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पूरे मामले को लेकर हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ आपराधिक इतिहास है, कौन है अजय पासवान जिसका बिहार पुलिस ने इनकाउंटर किया है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन बिहार पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और अपराधियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। अपराधियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि बिहार में नई सरकार का जीरो टॉलरेंस है अपराध के प्रति और सुशासन स्थापित करना है। ये बातें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से कही जाती है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।